हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो मैथ का अब अपने नए टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, आपस में कोई बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं, पार्टनरशिप। कैसे? जैसे ए है, ए ने क्या किया, 5,000 रुपये लगाए, ठीक है, और बी ने लगाए 8,000 रुपये, ठीक है। और इन दोनों ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 और 8,000 लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। और साल के अंत में इनको जो प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ ना, वो मान लो कितना है, दोनों का मिलाकर है 11,500, ठीक है, या 13,000 ही मान लो इसको, क्या है 13,000 है, ये लो, ठीक है। अब वो पूछेगा क्या कि ए और बी का अलग अलग लाभ बताओ, यानी ए ने कितने और बी ने कितने। ये देखो ए यहाँ है बी, ठीक है, वैल्यू बराबर कर लो, पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो कैसे करोगे, ए का है 5,000 रुपये, इसने लगाए हर महीने 5,000, तो काम कब तक किया, 12 महीने तक, ठीक है। बी ने कितने लगाए हैं, 8,000 रुपये, इसने भी काम कब तक किया, 12 महीने तक, ठीक है। तो इसने टोटल रुपये कितने लगा दिए, 60,000, और इसने कितने लगा दिए, 96,000। इनका अनुपात देख लो कितना आता है। अगर मैं 10 से काटूं इसको 6 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, और ये 6 कम 6 और 6 36, ये क्या हो जाएगा, 5 और 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यानी 5 और 8 तो क्या हो गया, इनके द्वारा जो राशि लगाई गई है वो है। लाभ कितना है, 15,600 का। तो पूछे ए का लाभ कितना, तो ए का अनुपात 5 बटे टोटल 13 इंटू क्या हो जाएगा, 15,600, कितना आ जाएगा, 13, 2 0 0, बार 5 60, यानी इसको तो मिलेंगे 6,000, और उसका कितना हो गया, बाकी का 9,600 उसका हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनका लाभ हो गया, ठीक है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपको करने होंगे। अब अगर आपके पास ये आ जाए कि वही ए और बी दो बंदे हैं जो कुछ पैसे लगा रहे हैं, ए और बी, ठीक है। इस बार भी क्या है, ए और बी है, और ये बोल दे कि ए ने तो कितने लगाए, 4,000, ठीक है, बी ने 6,000 लगाए, लेकिन वो 5 महीने बाद क्या हुआ, छोड़ के चला गया, 5 मंथ के बाद क्या हुआ, छोड़ के चला गया, ठीक है। तो कैसे करोगे, और उनका टोटल लाभ दे रखा है इसने 78,000 रुपये दोनों का, कैसे करोगे। अब देखो ए ने 4,000 लगाया है, लेकिन ए के बारे में आगे कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब ए ने पूरा काम किया है कितने दिनों तक, 12 महीनों तक, ठीक है। बी का क्या बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये लगाए, लेकिन कब तक लगाए, बी ने लगाए ओनली 5 महीने तक, ठीक है। अनुपात ज्ञात कर लो, 12 चौको 48 और 6 पंजा 30, ठीक है, 3 से 3 किससे कटेगा, 6 से 8 और 5 13 आ गया। अब क्या बोला इसने कि दोनों का अलग अलग लाभ ज्ञात करो, तो ए का कितना हो जाएगा, 8, ए का अनुपात, दोनों का कुल अनुपात कितना हो गया, 13, और लाभ कितना हो गया, 78,000, 6 बार यानी 48,000 इसको मिला। बी का निकालना चाहो या तो सीधा ही माइनस कर दो, कितना आ गया, 30,000, या फिर वैसे निकालना चाहो तो निकाल के देख लो क्या हो जाएगा, बी का 5 बट्टे 13 इंटू 78, ये वापस 6 बार 6 पंजा 30, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलो अब करते हैं, देखते हैं।
3 लोग दे दिए, राम, श्याम व मोहन। राम, श्याम वह मोहन। राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 2500, 2800 व 3200 रुपये लगा के, 2800 व 3200 रुपये लगाकर एक क्या है, कारोबार शुरू किया, एक व्यापार या कारोबार शुरू किया। ठीक है, कितने लगाए हैं, राम, श्याम और मोहन ने, तीनों ने अलग अलग राशि लगाई है। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में 5,950 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, कितने का हो रहा है, 5,950 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बताओ मोहन का लाभांश क्या है। तो बताओ मोहन का लाभांश क्या है। ठीक है, वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम। क्या करना है आपको कि राम है, इस बार 3 दे दिए, हमेशा 2 दिए थे। श्याम है और तीसरा कौन है, मोहन है। कितने रुपए लगा रहा है, 2500, 2800 और 3200। क्या इनका कुछ टाइम दे रखा है, इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है, 5,925। तो क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1200 करोगे, 12 पंजा 60। ठीक है, 12 8 96, 9 12 2 24 और 9 33, 12 2 24, 36 और 2 38। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 2 से 2 से 2 से किससे कटेगा, 3 6 से कट रहा है क्या, 6 से काट दो। 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 चौक 24। ये हो गया 25, 28 और 32। ये आ गया इनका अनुपात। अब क्या दे रखा है कि वर्ष के अंत में लाभ कितना है, 5,925। पूछा किसका, मोहन का। मोहन का कौन सा, 32। तो 32 बट्टे टोटल कितना हो जाएगा, 28 और 2 30, 30 60, 70, 80, 85 इंटू, ये कितनी बार जाएगा, लगभग ये जाएगा एक बार, फिर बचा 450। तो क्या लिख सकता हूं, ये मैं लगभग 5 बार जाएगा। 8 पंजा 40, 425। ठीक है, 2500 है कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। 2800 कितने हैं, 12 महीनों के लिए। 3200 कितने हैं, 12 महीनों के लिए। 12 पंजा 60, 0 6 और 12 2 24 और 6 कितने हो गए, 30,000। ठीक है, ये हो जाएगा 28 को 1200 कर, 12 8 96, 9 2 24 और 9 33 और ये 12 2 24, 2 12 3 36, 2 38। बिल्कुल सही है ना, इनका अनुपात देख लेना कितना आ रहा है। तो इसमें मोहन का लाभांश आ जाएगा जितना भी आएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे इसने दे रखा है कि सीता ने 5,600 रुपये 5 माह के लिए, सीता ने 5,600 रुपये 5 माह के लिए। ठीक है, गीता ने 4500 रुपये 6 महीने के लिए। गीता ने 4500 रुपये
6 महीने के लिए, ठीक है। और उसके आगे दे रखा है मोना ने 6,000 रुपये 4 महीने के लिए, वह मोना ने 6,000 रुपये 4 महीने के लिए एक कारोबार में निवेश किया। एक कारोबार में निवेश किया, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में 7,110 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो आपको ज्ञात क्या करना है इसके अंदर। तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ मिला, तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ मिला, ये ज्ञात करना है आपकी बात, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे। सीता ने 5600 रुपया लगाया कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए, ये लो 5, ये कौन है, सीता है। सीता के बाद कौन है, गीता। गीता ने क्या किया, 4500 रुपया लगाए कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। और उसके बाद कौन है, मोना। मोना ने कितने लगाए, 6,000 रुपया कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए, ठीक है। 6 पंजा 30, गुणा कर दो आपस में इतना ही आएगा, 5 6 पंजा 30, 0 3 28, ठीक है। 6 पंजा 30, 3 24 और 3 27, ठीक है। 6 चौक 24, 3 से 3 से 3 से, तो ये क्या आ गया, 28 27 और 24। पूछा किसका है, इसने पूछा है कि सीता को कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ। सीता कौन सी है, ये वाली। तो 28 55 65 75 इंटू 1 1 0, ठीक है, सही है ना। 20 40 60 4 64 7 71 और 71 और 8 कितने हो गए, 79। ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीता का। 7,000 है यहाँ पर, इसको करके देख लेना, ये वाला आंसर हो जाएगा। करके देखते चलो। 7 1 1 0 में किसका भाग दोगे, 79 का। कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 8 7 56, 8 8 64, 9 बार 63 और कितनी बार गया ये पूरा 9 बार, ठीक है। तो 28 को 9 से किया, कितना आ गया, 2,520 रुपये किसका आ गया, सीता का आ गया। आया समझ में, बस यही करना आपको पूरा का पूरा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है इसने, ए व बी क्वेश्चन दे रखा है। ए व बी 8:7 के अनुपात में, 8:7 के अनुपात में एक व्यापार में पूंजी निवेश की, ठीक है। 8:7 के अनुपात में क्या किया, पूंजी निवेश की। कुछ समय बाद 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे क्या पूछा इसने, यदि बी ने अपनी राशि 6 महीनों के लिए लगाई थी, यदि बी ने अपनी राशि 6 महीनों के लिए लगाई थी, ठीक है। तो बताइए ए ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए लगाई, तो बताइए
तो बताइए ए ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए लगाई, कितने महीनों के लिए लगाई। कैसे करोगे देखो, क्या बोल रहा है कि ए और बी है, ए ने कितनी लगाई है 8 लगाई है, कितने दिनों के लिए ए का पूछा है नहीं पता, मान लो कि x दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है बी का है, बी ने लगाई है 7, लेकिन कितने दिनों के लिए, बी का दे रखा है 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा 6, अनुपात क्या आता है इनका लाभ का 4:3। बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे सोल्व कर लो। ये कितना आ गया 8 और 3 को 24x बराबर कितना आ गया 7 × 6 × 4, या मत करो चाहे मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं है। 6 चौके 24, 24 से 24, तो x बराबर कितना आ गया 7, यानी बी ने कितने महीनों के लिए लगाई 7 महीनों के लिए लगाई थी, ठीक है। आगे देखो, 3 व्यक्ति ए बी व सी मिलकर कोई काम शुरू कर रहे हैं। तीन व्यक्ति ए बी व सी, 3 व्यक्ति ए बी व सी मिलकर कोई काम शुरू करते हैं, ठीक है। वे आरंभ में क्रमशः कितनी कितनी राशि लगा रहे हैं 30,000, 24,000 और 42,000, 30,000, 24,000 व 42,000 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है। 4 माह बाद बी व सी, 4 माह बाद बी ने 6,000 व सी ने 10,000 रुपये वापस निकाल लिए, ठीक है। ज्ञात करना आपको वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,960 रुपये का हुआ। तो आपको ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है। कैसे करोगे देखो, तो देखो क्या है कि 3 व्यक्ति ने क्या किया, अलग अलग कारोबार शुरू किया है, ए बी और सी। फिर क्या हुआ कि ए ने 30,000 रुपये लगाए, बी ने 24,000 रुपये लगाए और सी ने लगाए 42,000, ये लो 42,000। आगे क्या पूछा, 4 माह बाद बी ने 6,000 व सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 4 माह बाद बी ने क्या कुछ राशि निकाल ली, तो ये राशि कितने दिनों के लिए हुई 4 महीनों के लिए। सी ने भी 4 में निकाल ली, ये भी कितने दिनों के लिए हुई 4, लेकिन ए का कुछ नहीं दे रखा तो 12 का 12। उसके बाद क्या दे रखा है, 4 माह बाद बी ने 6,000 रुपये निकाल लिए, 6,000 निकाले, कितने बच गए 18,000 इंटू कितना महीना बचा, साल में होता है 12 महीने, 4 महीने 24,000 लगाई, तो बाकी 8 महीनों में कितना लगाएगा 18,000 रुपये लगाएगा। सेम चीज यहाँ होगी, कितना निकाला है 10,000, तो ये कितना हो गया 32,000। 12 36 0 0 0 0, ठीक है। 24 को 4 से किया कितना आया 96,000, 18 को 8 से किया 8 हो 64, 4 6 8 6 144 0 0 0, ठीक है। 42 4 2 8 168, 8 2 16, 8 3 24 1 25,
ठीक है, ये आ गई इनकी राशि। अब इन सबको जोड़ लो, ये तो हो गया 360, क्योंकि 3 जीरो से 3 3 3 और 3, ठीक है। ये कितना हो गया 44 और 6 50 और 90 कितना हो गया 240, और ये कितना हो गया 4 12 और 424, ये हो गया 424, ठीक है। ये बच गए अपने पास। अब इनको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, किससे काटोगे आप, 4 से, 4 से काट दो, ये कितना आ गया 90, ये आ गया 60 और ये आ गया 106, वापस काट दो 45 30 और 53, यहां तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद इसने क्या दे रखा है कि लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, आपको किसका हिस्सा ज्ञात करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी का कर लो, बी का अनुपात कितना आ गया 53, बी का है 30, ठीक है, बी का 30 है, और इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75 और 50 125 और 128, और ये कितना आ गया 11,960, ठीक है। ये गया 15 बार, ये गया 64 बार, ये गया 32 बार, 5 2 10 5,980, ये गया कितनी बार 16 2 2 4 9 2 18 9 2 18, ठीक है। अब ये कितने बार जाएगा 16, ये लगभग है ना संख्या में आ जाएगा, उसमें आप गुणा कर देना 2,990 32 16, ठीक है। अगला देखो, इसका आ जाएगा 2,803, उसके बाद देखो सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। सुनील ने कितने रुपए लगाए हैं 36,000 रुपये लगाकर, 36,000 रुपये लगाकर एक कारोबार शुरू किया, ठीक है। और बाद में मुकेश 27,000 रुपये लगाकर, और बाद में मुकेश 27,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या दे रखा है, इनके लाभ का अनुपात दे रखा है 8:5 हो, 8:5 हो, तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद, तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद क्या किया, पूंजी लगाई, पूंजी लगाई, ठीक है। देखो कैसे होगा, सुनील कितनी लगा रहा है 36,000 रुपये, लेकिन इसका फिक्स है कितने महीनों के लिए है 12 महीनों के लिए, ठीक है। मुकेश कितनी लगा रहा है, मुकेश लगा रहा है 27,000, लेकिन कितने महीनों के लिए है नहीं पता, यानी x महीना मान लेते हैं। अब क्या करोगे 36,000 इंटू 12 बट्टे में क्या हो जाएगा 27,000 इंटू x, बराबर में इनका लाभ का अनुपात क्या दे रखा है 8:5, 3 से 3, 9 चौक 36, 9 3 27, ये गया 4 4 चौक 16, 16 और 5 80, यानी 8x बराबर कितना है 80, तो x बराबर है 10। ये 10 क्या आया 10, उसमें ऑप्शन में 10 और 2 दोनों दे रखा होगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत हो जाना। ये तो 10 क्या आया है कि 10 महीनों के लिए लगाई है उसने,
ठीक है, 12 महीने होते हैं, 10 के लिए लगाई है, मतलब कितने महीनों बाद लगाई, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 माह आ जाएगा, 12 माइनस 2। ठीक है ना, ऑप्शन पहला ही 10 दे रखा होगा, 10 पर टिक मत कर देना, पूछा क्या वो देखना। आगे चलो, प्रिया, करण व रोहन प्रिया, करण व रोहन ने क्रमश रोहन व करण ने क्रमश कितने कितने रुपए लगाए हैं, 8,000, 7,000 और 9,000 रुपये लगाकर, 8,000, 7,000 व 9,000 रुपये लगाकर एक कारोबार शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,400 रुपये हो, ठीक है, तो करण का हिस्सा क्या है, तो करण का हिस्सा क्या है, देखो कैसे करोगे। क्या दे रखा है, प्रिया, रोहन व करण, ये तो सिंपल सही है, प्रिया, रोहन और करण कितने रुपए लगा रहे हैं, 8,000 रुपये, कितने महीनों के लिए कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 12 महीनों के लिए, 7,000 कितने महीनों के लिए, 12 के लिए, और 9 कितने के लिए, 12 के लिए। ठीक है, ये कितना हो गया, 96,000, ये कितना हो गया, 12 साथी 84,000, और ये कितना हो गया, 108,000, 3 0 से 3 0। अब देखो किससे कट रहा है, 12 से ही, 8 12 7 84 और 12 निमा 108, 8 7 15 और 9 24। पूछा किसका है, करण का, तो करण का क्या हो जाएगा, 24 इंटू 144,000, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 9 6 54, यानी कितना रुपया आ गया, 5400 रुपया आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ABC किसी कारोबार के लिए क्या दे रखा है, ABC किसी कारोबार के लिए, A, B व C किसी कारोबार के लिए कितने रुपए लगा रहे हैं, 47,000 रुपये अंश देते हैं, 47,000 रुपये अंश देते हैं। ठीक है, यदि A B से 7,000 रुपये अधिक, यदि A B से 7,000 रुपये अधिक, ठीक है, और B C से 5,000 रुपये अधिक, और B C से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देते हैं, अंशदान देते हैं, यदि कुल लाभ 9,400 रुपये हो, तो आपको ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, तो B का हिस्सा कितना होगा, तो B का हिस्सा होगा कितना होगा, देखो क्या दे रखा है कि A B और C किसी कारोबार के लिए टोटल कितने रुपए दे रहे हैं, 47,000,
समझो कैसे, ए बी और सी। इसने क्या बोला है कि ए बी से अधिक, लेकिन बी किससे अधिक, सी से। तो आप सी का मान लो x, ठीक है, सी का x है तो b कितना ज्यादा है, 5000, तो x प्लस 5000। b से a कितना ज्यादा है, 7000, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12000। और उसने क्या बोला है कि तीनों की अगर कुल रकम देखें तो कितनी हो रही है, 47,000। तो क्या करोगे, इन सब को प्लस कर दोगे तो कितना आ गया, 47,000। अब देखो 12 और 5 कितना हो गया, 17, x 2x 3x, तो 3x बराबर क्या आ गया, 47,000 माइनस 17,000। प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। ये कितना बच गया, ये बच गया 30,000। 3x के बराबर 30,000, तो x बराबर कितना हो गया, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैं 10 रख दूं, सी ने कितने रुपए लगाए, 10,000, बी ने 10 और 5 कितने हो गए, 15,000, और ए ने कितने हो गए, 10 और 22,000। कुल लाभ कितना दे रखा है, 9400। ये लो काट दो, 3 से 3। पूछा किसका है, बी का। बी का यानी 15, 15 बट्टे में क्या हो जाएगा, 25, 2 27, और 20 कितना, 47, इंटू कितना हो गया, 9400। ये कितनी बार गया, 2 बार, 15 2 30, यानी बी का हिस्सा कितना हो गया, 3,000 रुपये। आया समझ में, आगे देखो। आगे दे रखा है, सलीम ने 2500 रुपया लगा के, सलीम ने 2,500 रुपया लगाए, ठीक है। एक व्यापार आरंभ करता है, 2,500 रुपया लगाकर एक कारोबार आरंभ करता है, ठीक है। आगे उसने ये दे रखा है, 3 महीने बाद करीम भी 25,000 रुपये लगा के, 3 महीने बाद करीम भी 25,000 रुपये लगाकर कारोबार में शामिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, यदि वर्ष के अंत में सलीम को करीम से, यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में सलीम को करीम से 3,000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हुआ, 3,000 रुपये अधिक मिले, तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो कुल लाभ ज्ञात करो। तो कुल लाभ ज्ञात करो। चलो देखो कैसे करोगे। सलीम ने 25,000 होने चाहिए यहाँ पर ना, 25,000 कर लेना इसको। 25,000 रुपया लगाकर एक कारोबार शुरू करते हैं। सलीम ने कितने रुपए लगाए, 25,000। फिर क्या होता है कि 3 महीने बाद कौन आ जाता है, करीम। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आ रहा है, मतलब कितना काम करेगा, 9 महीने तक। राशि कितनी लगाता है, ये भी 25,000। ये कितनी लगाता है, ये 12, ठीक है। यदि अंत में करीम, सलीम को करीम से 3,000 रुपया अधिक मिले, ठीक है। देखते हैं, 12 5 60 6 300 0 0 0, ये कितना गया, 25 नंबर 225 0 0 0। 3 से कितने गए, 3, 25 12 9, ठीक है, यानी 4 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 बराबर, उसने क्या बोला, ये लाइन ढंग से देखना। यदि वर्ष के अंत में सलीम को करीम से कितना रुपया मिल रहा है, ज़्यादा। अगर अनुपात में देखें तो 1 ज़्यादा, संख्या में देखें तो 3,000।
पूछा कुल लाभ क्या होगा 4 और 7, तो क्या करोगे 4 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 21,000 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखो, प्रेम तथा रोहन ने प्रेम और रोहन ने 8:7 के अनुपात में, प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में क्या किया, पूंजी लगाई। पूंजी लगाई। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, आगे दे रखा है, यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई हो, यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए लगाई हो। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि प्रेम ने अपना धन कितने समय के लिए लगाया। तो प्रेम ने अपना धन कितने समय के लिए लगाया। चलो देखो कैसे करोगे। तो क्या करोगे, देखो प्रेम तथा रोहन ने कितने के अनुपात में लगाया, 8 और 7 के अनुपात में। ठीक है, कुछ समय बाद उनका लाभ दे रखा है 4 और 3 में। यदि रोहन ने अपनी पूंजी, ये है प्रेम, ये है रोहन ने कितने टाइम के लगाया, 6 महीने के लिए। इसका मान लेते हैं कितने के लिए, x के लिए। क्या करोगे, 8x बट्टे 7 छिक्की 42 बराबर इनका अनुपात क्या दे रखा है, लाभ का 4 और 3। ठीक है, कैसे करोगे, अब 8 को 3 से किया 24x बराबर 42 इंटू 4, या फिर आप क्या करोगे, इसको 7 और 6 लिख दो ताकि काटने में आसानी हो जाए। तो x बराबर कितना आ गया, 7। कितने समय के लिए लगाया, 7। और ये पूछ ले कि कितने समय बाद शामिल हुआ, तो आप क्या करोगे, 5 माह के बाद, है ना। 6 का ही पूछा तो ये 7 का ही आएगा आंसर, है ना। अगर पूरा साल का पूछे तो आप 5 कर देना। आगे देखो, 2 व्यक्ति ए व बी क्रमशः, 2 व्यक्ति ए व बी क्रमशः 24,000 और 28,000 रुपये। 2 व्यक्ति ए व बी क्रमशः 24,000 व 28,000 रुपये लगाकर एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, 4 माह बाद सी, 4 माह बाद सी कुछ राशि लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। एक कुछ राशि लेकर कारोबार में शामिल हो जाता है। कितनी राशियां नहीं पता अभी तक। वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,950 रुपये है। वर्ष के अंत में
कुल लाभ कितना दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है 19,950 रुपये, 19,950 रुपये। वाह, ठीक है। तो सी ने कितनी राशि, तो इसने क्या पूछा, सी का हिस्सा कितना होगा निवेश में, तो सी का हिस्सा कितना होगा निवेश में। ठीक है, देखो कैसे करोगे, ए बी, ये लो ए और बी, इसने दे रखा है 24,000 कितने के लिए, 12 महीनों के लिए। इसका दे रखा है 28,000 कितने के लिए, 12 महीने के लिए। सी का कितना है, सी का राशि नहीं दे रखी और टाइम कितना दे रखा है 4, तो राशि मान लेते हैं एक्स है उनकी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, कैसे करेंगे, 4 से काट दो, ये गया 3 बार, ये भी गया 3 बार, 4 72,000, ये क्या है 28, 24, 84,000 और ये क्या आ गया 4x। ठीक है, इन सब का अनुपात 4x नहीं है, 4 तो कट गया, x आ गया। अब इनका अनुपात निकाल के क्या कर देंगे, c की राशि ज्ञात कर देंगे ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, c का राशि दे रखी होगी। ठीक है, c का लाभ पूछा है, c का लाभ, और c की राशि आप लिख लेना कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूं 24,000 है। ठीक है, सी की राशि भी लिख लेना, 24,000 हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा 24,000। फिर बिल्कुल सिंपल हो गया, कुछ करना ही नहीं है। क्या करोगे, वही चीज 12 इंटू 24, 12 इंटू 28, 24 इंटू 4, और आपको मान किसका निकालना है, सी का निकालना है। ठीक है, आगे कर लेना आप। इसमें क्या है, राशि थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। अगला देखो, ए बी व सी साझेदारी में सम्मिलित हुए। ए बी व सी साझेदारी में सम्मिलित हुए। ठीक है, उनकी पूंजियां 1, 3 और उनकी पूंजियां 1/3, 1/4 व 1/5 के अनुपात में थी, के अनुपात में थी। ठीक है, ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग, ए 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो पूछा तो कुल लाभ 847 में, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। देखो, ए बी और सी सम्मिलित हुए, ये किस में दे रखा है, साधारण भिन्न में। इनको क्या करोगे आप, सीधा बना लो। कैसे, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आ गया, 4 3 12, 60, ये लो 60, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 15 और ये क्या आ गया 12। अब ये नया अनुपात आ गया। ए क्या करता है, 4 महीनों के बाद अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, यानी ए 10 तो कितने महीनों के लिए लगाया, 4 महीने के बाद, और बी 10 8 महीनों के लिए। 10 निकाल ली तो पीछे कितनी बची, 10 महीने कितने बचे 8। बी क्या करता है, पूरा लगाता है 15 कितने महीनों के लिए 12, और सी क्या करता है 12 कितने महीनों के लिए 12। 40 और 80 कितने हो गए 120, 15 8 60, 180 और ये कितना हो गया 144। ये देख लो कितना आ रहा है 60, 90, 72, किससे कटेगा अब
12 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 2 से काट के देख लो, 30, 45 और 36, 3 से जाएगा क्या, 10, 15 और 12, 10, 15, 12, वही अनुपात आ गया ना। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ए का हिस्सा पूछा तो 10 बट्टे ये कितने हो गए, 10, 20, 30 यानी 37, और इंटू में कितना दे रखा है, 847। ये कितनी बार जाएगा, 8 2 74, 107, ये लगभग क्या आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा ना। 107 का मतलब हो गया लगभग 3, यानी 2030 के लगभग 847 रुपये है। तो ये कितना हो गया, 15 2 17 27 और 10 37, ये कितनी बार गया, 74, 107 3 बार, ये लगभग पॉइंटों में आ जाएगा आंसर इसका। वैसे वहाँ पर पॉइंटों में आपको दे नहीं रखा होगा, सीधा सीधा दे रखा होगा ना। 40, 80, 120, 30, 180, 12 12, 144। कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी। अगले क्वेश्चन में चलो। ₹817 की राशि, 817 रुपये की राशि, ठीक है, ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है। ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है, इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी से 25% अधिक, ठीक है, और बी को सी से 25% कम, और बी को सी से 25% कम राशि मिलती है, कम राशि मिलती है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, तो ए की राशि बताइए। तो ए की राशि बताइए। ठीक है, कैसे करोगे देखो, क्या क्या दे रखा है, ए, बी और सी। इसने पहले दिया है कि ए को बी से 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 125, यानी बोल सकता हूं 5 और 4। दूसरा क्या दे रखा है, बी को सी से 25% कम, बी को सी से, यानी इस बार ये 75 और ये 100, यानी 3 और 4। तो क्या आ गया, इसको कर दो आप 3 से गुणा, इसको कर दो 4 से, 5 3 15, 4 3 12, और यहां कितना आ गया, 4 चौके 16। पूछा क्या, ए की राशि, तो 15 2 17 27 33 और 43, इंटू कितना हो जाएगा, 817। ये भाग दे दो 817 में, कितने का, 43 का। कितनी बार जाएगा, 8 7 और 3, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, 19 को कर दो किससे गुणा, 15 15 निमा 100, 35 15 3 18 10 28, 285। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपने कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।